ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह अमृत वेले यूट्यूब पर लाइव योग करते हैं, जिसमें हम किसी भी म्यूज़िक का यूज़ नहीं करते। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हर रोज़ अमृत वेले पावरफुल ज्वालामुखी योग की अनुभूति करने के लिए हमसे ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुंचाने के लिए सहयोग दें। ओम शांति। आज है 20 मई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। तो देही अभिमानी, इसका अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका मुख्य अर्थ देही अभिमानी। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंच मंजिल है। तो देही अभिमानी रहना माना क्या? परिस्थितियों में रहते, संबंध संपर्क में आते, हिसाब किताब का मुझ आत्मा पर परिणाम शून्य। परिणाम शून्य साथ साथ बाबा की पावरफुल याद से जो योग बल मुझ आत्मा ने जमा किया, उस योग बल के मदद द्वारा, ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा द्वारा हिसाब किताब को चुकतू करना और जीवन में आगे बढ़ना, सद्गति को पाना, ये है देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना। तो यही बाबा बोल रहे हैं, ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। फील करना, बाबा के पास हम परमधाम में बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। तो आत्म अभिमानी बनना अर्थात आत्मा के सातों गुण जागृत अवस्था में, इमर्ज रूप में, और उन्हीं गुणों को, सातों गुण जो है, उन्हीं गुणों को बार बार यूज़ करके श्रेष्ठ कर्म करना। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्म किसके होंगे? जो सतयुग के 111 से आएंगे, उन्हीं के 84 जन्म। तो बाबा बोल रहे हैं, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। इसी का मतलब क्या? मुझ आत्मा को 111 से सतयुग में आना है। 111 माना सतयुग के पहले दिन से मुझे सतयुग में आना है। तो उस हिसाब से पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। इसके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। तो बोलते हैं अक्सर ऐसे कि आत्मा पुरुष और ये शरीर प्रकृति। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। महीन माना अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म
गुह्य राजों को भी समझना। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। तो संस्कारों अनुसार शरीर मिलता है, इसी का मतलब क्या? इस शरीर में जो भी हिसाब किताब है वो किसके बेसिस पर है? आत्मा में जो भी संस्कार है उसके बेसिस पर। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अंडरलाइन, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। तो दिन भर में कई सारे 1-1 मिनट के छोटे छोटे अशरीरी स्थिति के ट्रैफिक कंट्रोल के ड्रिल, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, तो फील करना। हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा बैठकर प्रजापिता ब्रह्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। सुनना ध्यान से। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति नहीं मिल सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। कौन सा ज्ञान? हम आत्मा हैं शांति धाम में रहने वाली। तो अगर आप मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर रोज़ की मुरली में बाबा योग के पॉइंट भी बताते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स भी बताते हैं, धारणा भी बताते हैं, सेवा भी बताते हैं। तो हमें वो कैच करने आना चाहिए, योग के पॉइंट्स कौन से हैं, धारणा के कौन से हैं, सेवा के कौन से हैं। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे न करे। हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्मयोगी है ना? तो कर्मयोगी अर्थात क्या? कर्म करते हुए मनसा में भी बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारे हिसाब किताब मनसा में आएंगे। तो कर्म करते करते मनसा में ही इस ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा जब हम करते हैं तब हम कर्मयोगी होते हैं। कर्म भी ज़रूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। कर्म सन्यासी माना ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़कर, काम दाम छोड़कर सिर्फ बस मैं योग में बैठी रहूँ, नहीं, उसमें फिर कोई मज़ा नहीं। वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम करते हुए, कर्म करते हुए आप ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा कितनी करती हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्मेंद्रिया ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। इसको माना हम आत्माएं जहाँ पे भी है, जिस पार्ट को निभा रही है उसको हम हमारा कर्म क्षेत्र कहेंगे। समझो आप सेंटर पे रहते हैं तो सेंटर आपका कर्म क्षेत्र है। समझो घर पे रहते हैं, घर आपका कर्म क्षेत्र। ऑफिस जा रहे हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ
कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो अपने को आत्मा निश्चय करना माना निरंतर भ्रिकुटी में सफ़ेद बिंदु आत्मा को देखते रहना। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 सेकेंड देखा और तुरंत परम धाम में चले गए, नहीं। जितना आपको पावरफुल ज्वालामुखी योग करना है, जितना जितना आप पावरफुल अशरीरी स्थिति में स्थित रहते हो, भ्रिकुटी में निरंतर सफ़ेद बिंदु को देखते हो, अपने आप को आत्मा निश्चय करते हो और फिर जब परम धाम में जाते हो तब और सिर्फ तब ही ज्वालामुखी स्थिति में स्थित रह सकते हो और तभी फिर हमारे विकर्म पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। तो आज बाबा बार बार आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, साथ साथ योग का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को सुनना, देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था, देही अभिमानी माना परिस्थितियों का और अन्य आत्माओं का मुझ आत्मा पर प्रभाव शून्य, और इस ज्ञान की यथार्थ धारणा योग बल द्वारा जो आत्मा करती है उसी स्थिति को देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। ये जो बाबा बात कह रहे हैं जिन्न मुआफिक बनना है, इसी का मतलब बाबा ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। जिन ने बोला था कि मुझे कुछ काम दो, मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो उसको उसके जो मालिक थे उसने काम बताया था कि ये सीढ़ी चढ़ो उतरो, सीढ़ी चढ़ो उतरो, बस यही तुम्हारा काम है। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। इसी का मतलब घड़ी घड़ी 1 मिनट 2 मिनट अपने को आत्मा समझ परम धाम में ऊपर चले जाना है। सीढ़ी चढ़कर
बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में 1-2 मिनट तक स्थित रहना है, फिर नीचे वापस आना है, कर्म करना है, फिर जैसे ही 2 मिनट मिले फिर से ऊपर जाना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, नीचे आना है। तो बाबा यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल की बात बता रहे हैं। जिन्न की कहानी है, बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन्न, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथमताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी। कब नहीं करेगी? अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देंगी। तुम तंग हो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहले पहले बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले यह सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे। तो बाबा ने यहाँ पे जो कहा है कि माया याद में नहीं रहती, घड़ी घड़ी भुला देती है, तो इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। हर रोज़ अमृत वेला होने के बाद आपको दिन भर में जो भी चार्ट फॉलो करना है, आपको दिन भर में कितने टाइम ट्रैफिक कंट्रोल करना है, फिर छोटे छोटे योग के कितने आपको प्रयोग करने हैं, 10 मिनट 15 मिनट के 2 प्रयोग 3 प्रयोग, जो भी आपको करना है, आपकी इच्छा है करने की, उसका एक छोटा सा चार्ट का पत्र लिखो कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे इस विधि से आज योग कराना है, प्लीज़ आप आओ मदद करो और मुझसे ये योग कराओ। और उसके बाद फिर आप दिन भर में देखना नेचुरली आपका अटेंशन बना रहेगा उस चार्ट के ऊपर, और आपने जो भी चार्ट में लिखा है पूरा ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर, उतना पुरुषार्थ आपसे होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए हर रोज़ अमृत वेले के बाद बाबा को पत्र लिख कर आपका जो भी पुरुषार्थ का प्लान है वो बताना आपकी जिम्मेवारी है। देखो जितना जितना हम बाबा को अपने पुरुषार्थ में इन्वॉल्व करते हैं ना, ऐसा कभी नहीं समझना कि पुरुषार्थ में मुझको ही करना है, नहीं, बाबा को सामने रखो। आप बाबा को सामने रख कर जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आपका पुरुषार्थ इतने उच्च लेवल पे जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उतनी मेहनत लेनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि इतना पत्र कौन लिखेगा, इतना समय ही कहाँ पे है। यूट्यूब देखने के लिए सबके पास समय है, फिर बाबा को पत्र लिखने के लिए तो उससे बहुत कम समय लगता है। सोचना इसके ऊपर, और इसी के ऊपर मार्क्स बनते हैं, इसी के ऊपर नंबर बनते हैं। हम कितना बाबा के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, बाबा को हर एक कर्म में कितना साथ रखते हैं, कितना बाबा को पत्र द्वारा अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हैं, बाबा को किस स्थान पे हम हमारे लाइफ में रखते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर सिर्फ बाबा बाबा बाबा, नहीं, सभी संबंध यथार्थ रीति से सभी संबंध एक शिव बाबा के साथ हम जितना रखते हैं वो भी हमारे नंबर बनने में काउंट होते हैं। पहले लेसन ही यह देना है, भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। जब बाप जब आकर सिखाए तब सीखते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इसी का मतलब क्या, भले ही कोई सामने बैठकर आपको योग कमेंट्री कराए,
वो योग कमेंट्री कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। उस आत्मा में वो ताकत ही नहीं कि आपसे वो पुरुषार्थ करा सके। वो जो भी पुरुषार्थ है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा ही कराते हैं। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं। वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। बाबा बोल रहे हैं पा सकते हो। तो कैसे पाएंगे? जितना जितना मैं आत्मा देही अभिमानी बनूंगी उतना मैं आत्मा सदगति को पाऊंगी। और जितना जितना मैं आत्मा भले ही ज्ञान में हूँ, सुनना इसको, भले ही ज्ञान में हूँ लेकिन बार 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 पिछले ही स्वभाव संस्कारों को यूज़ करके बुरे कर्म कर रही हूँ, अच्छे कर्म नहीं कर रही हूँ, तो आत्मा बार 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 दुर्गति को पा रही है। ये नहीं समझना कि मैंने योग किया तो मेरे सभी पाप भस्म हो गए, फिर मैं पिछले संस्कारों पे चलने के लिए फ्री हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा क्लियरली बोल रहे हैं सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए तुम पा सकते हो। तो सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो यहाँ पे सिर्फ समर्पित के लिए बाबा नहीं कह रहे हैं, सभी आत्माओं के लिए कह रहे हैं। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापिस कैसे जा सकते हैं? तो पवित्र बनना माना क्या? मैं आत्मा जब इस देह में रहकर जो भी मेरे 63 जन्मों के हिसाब किताब है उसे ज्ञान की धारणा और योग बल द्वारा चुकतू करती हूँ और अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाती हूँ, तब मैं कहूँगी कि मैं आत्मा पवित्र बन गई हूँ। तो जो बीके नहीं है या फिर ज्ञान में नहीं है वो पवित्र कैसे बनेंगे? उनके हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे? उनके भी कम से कम 50-60 जन्म तो हुए होंगे। तो फिर 50-60 जन्मों में उन्होंने भी बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। तो उनका कैसे चुकतू होगा? जब महाविनाश होगा। तो महाविनाश के दौरान अभी भी उनके सभी के लाइफ में हिसाब किताब आ रहे हैं और सभी लोग एक तो भोग कर या फिर योग से चुकतू कर रहे हैं। तो महाविनाश के समय क्या होगा? सभी आत्माओं का जितना भी बचा हुआ हिसाब किताब है, महाविनाश कोई छोटा मोटा सीन नहीं है, बहुत भयानक सीन है। तो उस भयानक सीन में आत्मा को जो भी दुख दर्द होगा उस दुख दर्द में रहे हुए सभी हिसाब किताब चुकतू हो आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाएगी, फिर पवित्र बन घर वापस चली जाएगी। तो पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, बन गए हो नहीं, बन रहे हो। तो जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण कर श्रेष्ठ कर्म करूँगी उतना उतना मैं आत्मा ब्राह्मण कुल की बनती जाऊंगी। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो
तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो। कहाँ पे? स्वर्ग में। वहाँ पे तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। माना सतयुग त्रेता में हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ का प्रारब्ध भोगेगी, तब बाकी की आत्माएं, बाकी की धर्म वाली आत्माएं कहाँ पे होगी? परम धाम में, शांति में रह जाएगी। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया। यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। निराकारी दुनिया माना परम धाम। तो परम धाम में जो हमारा आत्माओं का सिजरा है, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? युगे युगे भगवान का अवतार होता है। माना सतयुग त्रेता एक युग का संगम है, फिर त्रेता द्वापर उस युग का एक संगम। वैसे ही कलयुग और सतयुग का ये जो संगम है, बाबा बोल रहे संपूर्ण कल्प के अंत में जो संगम है, कलयुग और सतयुग के बीच का संगम, उसमें मैं आता हूँ। युगे युगे नहीं आता, माना हर 1250 वर्ष के बाद में नहीं आता, डायरेक्टली 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कल्प का अक्षर भूल गए हैं, यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं यह तुम्हारे चित्र दादा ने बनवाए हैं? यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। तो ये जो हमारे कोर्स के चित्र है, ये स्वयं शिव बाबा ने साक्षात्कार करा के बनवाए हैं।
वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार कराए हैं, किए हैं। वैकुंठ का साक्षात्कार कराया है, वहाँ स्कूल कैसे चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। तो ज्ञान को धारण करना मासी का घर नहीं है। बाबा बोल रहे यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। तो इस एक ही पॉइंट में बाबा ने पूरा पुरुषार्थ का सार सुनाया है। इसको फिर से पढ़ना और लिखना और उसके चिंतन करना। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है, माना ट्रैफिक कंट्रोल। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान, बाबा की नैनों में देखे और वरदान की शक्ति ले। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अच्छा, ओम शांति।